दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य किया जाता है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि यदि कोई भी कार्य शुरू किया जाएगा और उसमें भगवान गणेश जी को प्रथम निमंत्रण नहीं दिया जाएगा तो वह कार्य पूरा नहीं होगा। आज भगवान श्री गणेश के बारे में हम कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपको भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, गजानन महाराज को पूरे भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी पूजा जाता है। सभी मांगलिक कार्यों में श्री गणेश जी का वंदन किया जाता है। भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। इन्हें सभी देवताओं से वरदान और शक्तियां प्राप्त है। भगवान श्री गणेश जी के बारे में कई रोचक और पौराणिक कथाओं में भी वर्णन मिलता है, लेकिन कई ऐसे रोचक किस्से हैं जो गणेश जी के बारे में हैं जिन्हें आप नहीं जानते। दोस्तों, माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को भगवान श्री गणेश की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई थी। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी होगी जो आपकी आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की थी। श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है। वह जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। गणेश जी के शरीर का रंग कैसा है? शिव पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि गणेश जी के शरीर का रंग लाल तथा हरा होता है। इसमें लाल रंग शक्ति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब है कि जहाँ गणेश जी हैं वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों निवास करती है। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार के रूप में भी माना जाता है या जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेदव्यास जी थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व भगवान श्री गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए श्री गणेश जी ने शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी बीच में नहीं रुकनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वे महाभारत के ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वेदव्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखे। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी थोड़ा समय लगा और उसी दौरान वेदव्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश के सिर कटने के पीछे भी एक घटना बताई जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्हें क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश का सिर काटा था। जब सारे देवी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे तब शनिदेव सिर नीचे किए खड़े थे। पार्वती द्वारा पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपका पुत्र अहित हो सकता है, लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनिदेव ने बालक को देखा तो उसके कुछ समय बाद ही उनके सिर कटने की घटना घटित हो गई। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी की 2 पत्नियां थीं जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि थी। भगवान श्री गणेश की दोनों पत्नियां कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पुत्री थी। श्री गणेश जी के 2 पुत्र थे और इनके नाम शुभ और लाभ थे। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुरा का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन जी का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के दांत के पीछे का भी एक रहस्य बहुत छुपा हुआ है। एक बार परशुराम जी जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर पहुँचे तो भगवान अपनी साधना में लीन थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने के लिए आज्ञा नहीं दी। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपने फरसे से श्री गणेश पर वार किया और वह फरसा परशुराम जी को भगवान शिव ने दिया था, जिसके बाद गणेश जी उस फरसे के वार से जिस कारण गणेश जी ने उस फरसे के वार को अपने दांत पर ले लिया। इस वार के कारण उनका एक दांत टूट गया और तभी से उनको एक दंत कहा जाने लगा। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के यदि
शरीर को देखा जाए तो कहते हैं कि वास्तव में शारीरिक विचित्रता में ही श्री गणेश के सारे गुण विद्वान हैं तथा इनके कारण ही शारीरिक आकार के बावजूद गणेश प्रधान सर्वप्रथम वंदनीय और पूजनीय भी माने जाते हैं। उनकी शरीर की संरचना में विशिष्ट व गहरा अर्थ छिपा हुआ है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्र बिंदु, लड्डू और मात्रा सूंड है। उनकी 4 भुजाएं चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता का प्रतीक है और मनुष्य को क्रियाशील रहने का संदेश देते हुए बताती है कि 2 हाथों को 4 भुजाओं की तरह प्रयोग कर कार्य को समय पर संपन्न करना चाहिए। समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है, इसलिए वे लंबोदर है। साथ ही ये विशाल पेट बताता है कि हर अच्छी और बुरी बात को पेट में ही रखकर हजम कर लेना चाहिए। गणेश जी के बड़े कान, अधिक ग्राह्य शक्ति और छोटी पैनी आंखें तीक्ष्ण अन्वेषी दृष्टि का प्रतीक है। उनकी लंबी नाक यानी सूंड उनके अति बुद्धिशाली होने का प्रमाण है, इसलिए उन्हें ज्ञान और विद्या का देवता भी कहा जाता है। साथ ही साथ लंबी नाक आश्चर्य, सम्मानित और प्रतिष्ठित होने से भी संबंधित रखती है। श्री गणेश जी जैसे कि उनका वाहन अपने आप में विलक्षण है। मूषक कहीं से भी उनकी काया और विशिष्टता के अनुकूल नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक विशेष रहस्य छुपा हुआ है। मूषक को चंचलता का द्योतक माना गया है। इस दृष्टिकोण से गणेश जी की चंचलता पर सवारी करके उसे अंकुश में रखते हैं। ऐसा ही रहस्य उनके प्रिय भोजन मोदक यानी कि लड्डू में भी निहित है। उनके संदेश के अनुसार खाद्य पदार्थ सिर्फ सुस्वाद ही नहीं बल्कि सहज उपलब्ध और सुपाच्य भी होना चाहिए। शायद इसी कारण गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है, क्योंकि उनके गुण सर्वोपरि है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ये कमेंट में श्री गणेश लिखकर हमें अवश्य बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।